हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। मुझे पता है कि कल आप लोग का एग्जाम है और आप लोगों को बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए ये इंपॉर्टेंट 4 आप देख सकते हैं कि गद्य के 2 और काव्य के 2। बट मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल ट्रिक। जी हाँ, एक ट्रिक है जो कि 100% काम करेगी। और जो बच्चे अभी तक साहित्यिक परिचय में मतलब नहीं लिख पाएंगे, ऐसा उनको डर लग रहा है और बहुत सारा है, मान लो ये चारों में से कोई नहीं आया, तो मैं तो बता रही हूँ कि 100% श्योर है कि ये आएगा ही। बट अगर इनमें से कोई नहीं आता है और कुछ और आ जाता है तो आप कैसे लिखोगे। तो एक ट्रिक है जिससे आप साहित्यिक परिचय किसी का भी, मतलब गद्य से आ जाए या काव्य से आ जाए, किसी का भी आएगा तो आप लिख सकोगे। ठीक है, तो वो मैं ट्रिक आपको भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये दोनों ही मैंने, देखो मैं खोल के रखी हूँ यहाँ पे, कॉपियाँ निकाल के रखी हूँ। तो इन दोनों का, ये देखो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो इन दोनों में एक चीज़ मुझे कॉमन लगी कि दोनों का ही जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद आएगा लिख लेना, लेकिन छोड़ना मत। और दोनों का ही जन्म उत्तर प्रदेश है, तो जन्म स्थान आपका हो गया। फिर थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही है उनके बारे में, फिर भी मैं एक बार मतलब आपको इसका लिंक दे दूँ। लिंक नहीं दूंगी, चलो ठीक है, लिंक आप क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो डाला हुआ है, तो नई जिन्होंने पढ़ा उनके लिए बस एक बार मैं बता देती हूँ आपको जस्ट, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले में, मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मैं पूरा नहीं बताती, यहाँ पे दुबे का छपरा में हुआ था, लगभग लोगों को पता है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, इनकी माता का नाम श्री ज्योतिकली देवी था। और इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। ये सब आपको अपने मन से लिखना है। देखो मैं पढ़ के बताऊंगी, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, आपको पास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। इतना याद रखना कि दोनों का ही जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। दोनों मतलब हिंदी, दोनों में आप जो भी लिख दो अंदर में, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पढ़ने वाला नहीं है। हिंदी संस्कृत में उपाधि हासिल की और कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें फेंकते हुए, मतलब फेंकना तो पड़ेगा ही, हिंदी है तो। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखोगे। साहित्यिक परिचय में ऐसे तो मैंने इसमें मतलब इनको पॉइंट वाइज इसमें लिखा है कि आलोचक के रूप में भी इन्हें मतलब इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर निबंधकार के रूप में योगदान दिया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। और उपन्यासकार के रूप में भी इनको, मतलब इन्होंने बहुत सारी उपन्यास ऐसे लिखे हैं जो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े या बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सॉरी बोले नहीं जाते, पढ़े जाते हैं। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका, मतलब वो हमारे हिंदी साहित्य में एक अनमोल स्थान जो है वो मतलब अपना एक बना के रखे हुए हैं। तो बहुत सारा इसमें अलग अलग लिखा है, बट मैं साहित्यिक परिचय अभी जो आपको बताने वाली हूँ, जो ट्रिक, अगर आपने नहीं याद किया, अगर आपको याद है तो चलो ठीक है, बट अगर आपने नहीं याद किया है अभी, तो वो मैं ट्रिक जो बताऊँगी उसी से आप किसी भी लेखक का, किसी का भी आप कवि का मतलब आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। देखो, जन्म स्थान इनका भी उत्तर प्रदेश है, तो उनका मतलब दोनों का ही, वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों का ही जन्म स्थान जो है वो यूपी ही है, उत्तर प्रदेश ही है। तो आप लिख देना अगर कुछ नहीं आएगा याद तो। ठीक है, ये देखो मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अगर याद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब और उसके बाद की शिक्षा, ये सब मिला के टोटल आपको कुछ मतलब 5-6 लाइन तो आप आराम से लिख लोगे। इनके साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के बड़े विद्वान थे ये। और मतलब इनका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी और संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख सकते हो। ये देखो साहित्यिक परिचय, इसमें भी मैंने लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया वीडियो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, बट और वीडियो ऑलरेडी मतलब मेरे चैनल पे है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि अब तो लास्ट टाइम है तो क्या ही आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो चाहिए तो मैं दे दूँगी। फिर उसके बाद बचे ये काव्य के 2, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखेंगे। ये देखो साहित्यिक परिचय, आपको ये एक इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अब क्या करना है, यहाँ पे देखो लेखक का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिसका भी मान लीजिए हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य मतलब या तो छायावाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद का सशक्त उदाहरण है। मतलब इनमें से 2 कोई सा ले लिया या तीनों ही लिख दो आप, कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, सशक्त उदाहरण है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया
बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इनकी रचनाएं, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा, या अस्मरणीय है, अविस्मरणीय है, सॉरी, इस तरीके से, या कुछ मतलब ये आपको सारे में साहित्यिक परिचय काम आएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लो और जिसका भी कवि का, लेखक का, जिसका भी आएगा तो आप ये लिख सकते हो। ये कि मैंने मतलब वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये आपको सोचा कि आपको बता दूं। तो इसमें आपको किसी का भी आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। ये चारों का आप देख लेना, किसी और का आएगा तो फिर आप ये लिख लेना। ठीक है, तो चलो, ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।